अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चुनिया की मेन शाहराह पे। मेरी तरफ से और 49 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को खुशियाँ नसीब फरमाए। जैसा कि आपको पता है कि ईद गैर मुतवक्का तौर पे हुई है और ये नहीं समझा जा रहा था कि रोज़े 29 होंगे, लेकिन रात 10 बजे जब ऐलान हुआ तो लोग मार्केट्स की तरफ आए और लोगों ने शॉपिंग करना शुरू कर दी। और आज ईद उल जो फ़ितर के मुख्तलिफ़ इज्तिमाआत शहर के मुख्तलिफ़ खुले मुकामात पे हो रहा है। हम आपको वहाँ पे लेके जाएंगे और वहाँ पे मौजूद लोगों की गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। लिए चलते हैं आपको शहर के मुख्तलिफ़ पंडाल की तरफ। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक की दिली ईद के इस पुरमसरत मौका पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस ईद को आलम इस्लाम के लिए खैर बरकत वाली ईद बनाए और अल्लाह ताला इस वक्त दुनिया के अंदर जो मुसलमान परेशान हैं, इस ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा कोरोना वबा है, अल्लाह ताला इससे तमाम आलम इस्लाम को महफूज रखे। ईद मुबारक से अहले इस्लाम को और अल्लाह तबारक व तआला हमें कोरोना वायरस की वबा से महफूज फरमाए और शिफा अता फरमाए और हमारे अमाल को अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक के सदक़े कबूल व मंजूर फरमाए। बड़ा खुशी का मौका है मैं समझता हूँ और सबको अल्लाह खुशियाँ नसीब फरमाए, मुल्क के हालात बेहतर फरमाए। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक और स्पेशली राना कामरान अशरफ 49 न्यूज़ शुक्रिया आपका और आपको भी और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक हो। बफज़ल खुदा अल्लाह ताला की रहमत से तमाम मुसलमानों ने बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ी, जिसमें हमें कोई इंतशार वाली चीज़ या ऐसा नज़र नहीं आया जिससे कोई मुश्किल आ गया। त्यारे में शहीद हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, ये उनके लिए है कि उनको तो अपने दुआओं में शामिल रखें। ईद जो है कि खुशियों का पैगाम लेके आती है। माह रमज़ान जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों का एक बबरकत महीना अता किया, उसमें लोग जो है रोज़े रखते हैं, क़याम करते हैं और उसकी खुशी में अल्लाह ताला उनको एक इनाम देते हैं। बस ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आजमाइश है, इम्तिहान है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इस मौके पर हमें अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होना और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और जितनी भी एहतियाती तदाबीर इसके मुताल्लिक़ की जा सकती हैं वो हमें करनी चाहिए ताकि ऐसी वबा से हमारी हिफाजत हो और पूरी उम्मत की हिफाजत हो। और ईद के मौके पर हमें ख़ास तौर पे ग़ुरबा के साथ ख़ुसूसी मेल जोल और उनके लिए जितनी भी हमें प्यार मोहब्बत और सखावत के दरवाज़े उनके लिए खोले जा सकते हो, हमें सब वसअत ज़रफ़ी से खोलने चाहिए। और अल्लाह पाक जो है ना हमें बुरी आफतों से बचाए और मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सब की तरफ से पाकिस्तान वालों को ईद मुबारक। अपने घरों में रहें और सबको ईद मुबारक कहें। ये हमारे लिए अल्लाह पाक का बहुत तोहफ़ा है कि आज का जो दिन है खैर सलामती से चला जाए। ईद के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को दिली ईद मुबारक कबूल हो। और दूसरी बात यह है कि हुकूमती जो SOPs है उस पर हमें ज़रूर अमल दरामद करना चाहिए। अवाम को जितनी सहूलत मिली है उसमें खुश रहें और अपना एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारें और एहसास भी करें कि कोई प्रॉब्लम है तो अपने मुल्क के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी करें। सभी एक दूसरे को मिलें, अब एक दूसरे के पास जाया करें और मज़ीद ये है कि कोरोना वायरस की वजह से अपने घर में ही रहें। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। तमाम अहले पाकिस्तान को, अहले चूनिया को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। ज़ाहिर है ये वबा का दौर है, हर कोई एहतियात में, आप देख रहे हैं कि लोग गले मिलने से भी थोड़ा एहतियात ही कर रहे हैं। बहरहाल एहतियात अच्छी चीज़ है। वबा के दिनों के अंदर एहतियात के साथ अपनी खुशियों को मनाने के तरीके ढूंढना ये हमें चाहिए कि हम ऐसा ही करें। तमाम भाइयों को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। थैंक यू। बेशक ईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत है, एक तोहफ़ा है, एक अजर का दिन है जब रोज़ों की वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर पूरी दुनिया को बांटते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को माफ़ फरमाए और इसके साथ साथ अपनी तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ख़ुसूसी तौर पर दुआएँ हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।